हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं साधारण ब्याज का अंतिम वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें विविध प्रश्न कराऊंगा, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगा। सभी टाइप के जो क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं करवाए थे वो करवाऊंगा। ठीक है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें एसएससी की परीक्षा में आए हुए हैं, रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं और एक दो क्वेश्चन पीसीएस इत्यादि की परीक्षाओं से भी आए हुए हैं। तो ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का साधारण ब्याज का अंतिम वीडियो, जिसमें मैं विविध टाइप के सवाल करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। ठीक, तो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि 500 रुपये का, यानी कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज कितना होगा। यानी कि 500 रुपये का 6 महीने का, कितने महीने का, 6 महीने का 8% छमाही, 8% छमाही दर से ब्याज कितना होगा। तो जब इन्होंने 6 महीने का पूछा है हमसे, कितने महीने का पूछा है, 6 महीने का, और दर भी कितनी दे रखी है, 8% छमाही, यानी कि एक छमाही में केवल 8% लगेगा। ठीक है, छमाही 8% ब्याज देना होगा एक छमाही में, और 6 महीने का पूछा है। तो जब 6 महीने का पूछा है, 6 महीने का पूछा है और दर भी 8% छमाही है, इसका मतलब जो है कि हम समय जो है कितना लेंगे, हम समय 1 लेंगे। ठीक है, समय कितना लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ 6 महीने का पूछा है और दर भी जो है 8% छमाही दे रखी है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर यह कहते हैं कि 1 वर्ष का टाइम, 1 वर्ष दे रखा होता और दर 8% वार्षिक दी होती, तो हम एक ही तो लेते, 1 वर्ष में, यानी कि 8% ब्याज जो है 1 साल में लग रहा है। लेकिन यहाँ पर 8% छमाही, यानी कि 6 महीने में 8% दर लग रही है ब्याज की। ठीक है, और 6 महीने का पूछा है, तो इसका मतलब समय कितना हो जाएगा, एक लिया जाएगा। ठीक है, 1 छमाही समय, कितना समय होगा, 1 छमाही। ठीक, और मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन है बराबर 500 रुपये। ठीक, मूलधन कितना है, 500 रुपये। तो पूछा क्या हमसे, ब्याज पूछा है, और क्या दे रखा है हमको, दर है 8% छमाही, यानी कि 6 महीने में 8% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, इसलिए ब्याज का क्या फार्मूला होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है हमारे पास, 500 रुपये, और दर कितनी है, 8%। समय हम 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 महीने में 6 महीने का पूछा है और 6 महीने में 8% ब्याज देना पड़ रहा है, तो 8% ब्याज केवल एक ही बार तो देना पड़ेगा, इसलिए समय 1 छमाही, समय 1 छमाही लेंगे, यानी कि 1 लेंगे। ठीक, तो 1/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 8 का 8 पंजे 40, यानी कि 40 रुपये ब्याज बनेगा। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 40 रुपये ब्याज बनेगा 500 रुपये का 6 महीने का, अगर ब्याज की दर 8% छमाही है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, समय दे रखा है 3 महीने के लिए, यानी कि कितने मूलधन को, मूलधन हमको ज्ञात करना है, मूलधन हमको निकालना है, और समय दे रखा है 3 महीने के लिए
कितने मूलधन को 3 महीने के लिए जमा करें, कितनी दर पर? 5% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा करने पर मिश्रधन जो है 2025 रुपये हो जाएगा। यानी कि हम कितने मूलधन को जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करें, जिससे मिश्रधन हमारा जो है 2025 रुपये हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है? एक तो मिश्रधन दे रखा है हमको, मिश्रधन कितना? 2025 रुपये। ठीक है, दर कितनी दे रखी है? दर हमारी 5% है। ठीक है, समय कितना दे रखा है? कितने समय के लिए जमा करना है? कितने समय के लिए जमा करना है? 3 महीने के लिए, यानी कि 3 माह। अगर इसको हम साल में चेंज करें, वर्ष में चेंज करें, तो कितना हो जाएगा? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3/12, 3 कम 3, 3 चौक 12 बराबर 1/4 वर्ष आ गया। तो समय कितना हो गया हमारा? 1/4 वर्ष। ठीक, और क्या क्या दे रखा है? समय हो गया, वह दर हो गई, मिश्रधन हो गया, मूलधन पूछा हमसे। क्या पूछा है? मूलधन हमसे पूछा है। ठीक, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? इसके लिए मिश्रधन वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या है? चूंकि मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुणा 100, मिश्रधन गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये फार्मूला इस टाइप के फार्मूले का सवाल हुआ है। ठीक है, तो मूलधन निकालना है। जब मिश्रधन दिया हो तो मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। ठीक, तो बराबर अब मिश्रधन की जगह क्या रख देंगे? 2025 गुणा 100/100 प्लस दर। अब दर कितनी है हमारे पास? 5, और समय कितना है? 1/4। तो यहाँ इसको यहाँ पर कर लेंगे। देखिए, इसको अभी तो नहीं काटेंगे, इसको बाद में काटेंगे। 2025 गुणा 100 ये 5/4 हो जाएगा। 100 प्लस 5/4। ठीक है, अब देखिए 2025 गुणा 100 इसकी गुणा इसमें कर दो। 100 चौक 400, 405/4, यानी कि 405/4। ये 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो 2025 गुणा 100 गुणा ये 4 ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये 405 नीचे आ गया। ठीक है, अब इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 55/25 और 55/25 हो गया, 5 0 0 हो गया, 5 चौक 20, यानी कि 5 से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 5 चौक 20 और एकम 20, यानी कि 2000 रुपये आ गया, बराबर 2000 रुपये आंसर। ठीक है, कितना बचा हमारे पास? ये बचा 504, तो 5 गुणा 100 गुणा 4। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया? 2000, यानी कि 500 चौक 2000, यानी कि 2000 रुपये मूलधन हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी मिश्रधन दिया हो और मूलधन पूछा हो तो हम इस फार्मूले से आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100, 100 प्लस दर गुणा समय। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए ने बी से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज की दर, यानी कि ब्याज की दर कितनी दे रखी है? ब्याज की दर दे रखी है 1 रुपये में 8 पैसे। ब्याज की दर
बराबर 1 रुपये में 8 पैसे। अब देखो 1 रुपये में 8 पैसे की दर का मतलब क्या हुआ? 1 रुपये में 8 पैसे की दर का मतलब हुआ कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो जो 100 पैसे में 8 पैसे, 100 पैसे में 8 पैसे, और जब 100 पैसे में 8 पैसे कितने प्रतिशत हुआ? 8% हो गया। तो इसका मतलब ब्याज की दर हमको कितनी दे रखी है? 8% दे रखी है। ठीक, किधर से? ऋण लिया, उधार लिया, कर्जा लिया। तो 3 वर्ष बाद, समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। समय हमको दे रखा है 3 वर्ष। ठीक, 3 वर्ष बाद उसने बी को, किसने? ए ने बी को कुल 1178 रुपये दिए। 1178 रुपये कुल दिए, इसका मतलब ब्याज सहित दिए, यानी कि ये मिश्र धन है। क्या है ये? मिश्र धन। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1178 रुपये। ठीक है, तो ए ने कितने रुपए ऋण लिया, यानी कि ए ने शुरुआत में कितने पैसे कर्जा लिया, कितने रुपए ऋण लिया, वो पूछा है। इसका मतलब मूलधन पूछा है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ लिया? मूलधन पूछा है। ठीक है, मूलधन पूछा है, मिश्रधन दिया है, दर दिया है और समय दिया है। तो इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वही जो इससे पहले वाले सवाल में लगाया था। ठीक है, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। ठीक, तो इसलिए चूंकि वही फार्मूला लगा देंगे, चूंकि बराबर मिश्रधन गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। ठीक है, अब देखिए मिश्रधन कितना हमारे पास? 1178 रख दिया, गुणा 100/100 प्लस दर कितनी है? 8%। तो 8 गुणा समय कितना है? 3 वर्ष, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1178 गुणा 100/, देखो 100 ये हो गया, प्लस 8 तियाँ 24, 100 और 24 कितना हो गए? 124। ठीक, अब 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नीम 36, 4 से नहीं घटेगा ये, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, ये कट गया, और 4 25 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास 31 से 1178 काटेंगे, कितनी बार चला जाएगा? इसे डिवाइड करके देख लेंगे। 31 कितना है? 1178। देखिए 31 93, चौक 4 एकम 4, 4 3 124 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 7 में से 3 गया 4, और 11 में से 9 गया 2, ऊपर से उतारा हमने 8, 248 हो गया, 8 बार चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, यानी कि 38 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 38 बार चला जाएगा, यानी कि 31 तियाँ 93, 31 तियाँ 93, फिर बचेगा हमारे पास कितना है? 7 में 3 24 बचेगा, इधर 8 हो गए, 248 हो जाएंगे, 31 8 248, यानी कि 38 बार जो है ये कट जाएगा। ठीक, कितना बचेगा हमारे पास? 38 गुणा 25, 38 गुणा 25, 25 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौक 100, 25 8 200 के 0, 20 हासिल, 25 तिया 75 और 20 95, यानी कि 950 रुपये ऋण लिया था। कितना लिया था? 950 रुपये जो है ए ने बी से ऋण लिया था, कर्जा लिया था। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो ब्याज की दर जो दे रखी है, जैसे 1 रुपये में 8 पैसे, तो इसको हमेशा यही समझेंगे कि 1 रुपये का मतलब 100 पैसे, यानी कि 100 पैसे में जब 8 पैसे हैं तो इसका मतलब 100 पैसे में जब 8 पैसे हैं तो इसका मतलब 8% हो गया। जब 100 में 8 का मतलब क्या हुआ, 8%। 100 में 3 का मतलब 3%। 100 में 10 का मतलब 10%। इसी प्रकार 100 में 8 का मतलब 8%। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी 3 माह के लिए बैंक से 1200 रुपये, 3 माह के लिए, कितने के लिए, 3 माह के लिए 1200 रुपये कर्ज लेता है। ठीक है, और 3 माह बाद, कितने माह बाद, 3 माह बाद बैंक को 1236 रुपये लौटाता है। यानी कि 1200 रुपये कर्ज लेता है 3 महीने के लिए और 3 महीने बाद जो है 1236 रुपये लौटाता है। तो बैंक की ब्याज दर बताओ, अब किस दर पर उसने कर्जा लिया, वो दर बतानी है कि बैंक ने किस दर पर उसे कर्जा दिया, 1200 रुपये दिए। ठीक, तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा मूलधन, जो बैंक के लिए से कर्जा लिया था, कितना, 1200 रुपये, तो ये मूलधन हो गया। तो ये समय हो गया 3 महीना, समय कितना हो गया, 3 माह। लेकिन इसको हम वर्ष में चेंज कर लेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3/12, 3 कम 3, 3 चौक 12, यानी कि 1/4 वर्ष हो गया। ठीक है, अगर कभी भी महीने में समय दे दें तो उसे वर्ष में, ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, 3 माह बाद बैंक को 1236 रुपये लौटाता है, तो ये हो गया हमारा मिश्र धन, यानी कि 1200 रुपये लिए 1236 लौटा रहे, यानी कि ब्याज सहित लौटा रहे, तो ये मिश्र धन हो गया। मिश्र धन कितना हो गया, 1236 रुपये। ठीक है, तो बैंक की ब्याज दर निकालनी है, क्या निकालनी है, ब्याज दर, ये निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, अगर हमको मूलधन दे रखा है 1200 और मिश्रधन दे रखा है 1236, तो हम क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज कितना हो गया, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, माइनस मूलधन बराबर मिश्रधन कितना, 1236 माइनस मूलधन कितना, 1200, तो कितना आ गया हमारे पास, 36 रुपये, यानी कि 36 रुपये ब्याज आ गया। अब हमको क्या निकालना है, दर, तो चूंकि दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये फार्मूला भी मैंने बताया बिल्कुल, जब साधारण ब्याज शुरू किया था उसकी जो पहली वीडियो है उसमें मैंने ये फार्मूले सभी लिखाए थे। ठीक, तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज कितना है तो हमारे पास, ब्याज हमारा आ गया 36 रुपये, तो यहाँ हम 36 रख देंगे गुणा 100, मूलधन कितना है, मूलधन 1200 रुपये है, ये 1200 रख दिया, गुणा समय कितना हो गया, 1/4 वर्ष, यानी कि 1/4, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचा हमारे पास, 36/12 गुणा, अब ये 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, 1 बचेगा केवल। ठीक है, 12 तियाँ 36, ये कट गया, 3 चौक 12, यानी कि 12% दर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 12% जो है दर कितनी आई थी, 12% जो है दर से जो है व्यक्ति, आदमी ने जो है बैंक से 1200 रुपये कर्जा लिया था। ठीक है, तो बैंक की ब्याज की दर कितनी आ गई, 12% आ गई। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या है कि एक व्यक्ति 5000 रुपये
2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। यानी कोई व्यक्ति है, वो 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ठीक, उसके बाद वो क्या करता है कि वह तत्काल, यानी कि वहाँ से उन्होंने उधार लिया और तुरंत उस धन को, यानी कि 5,000 रुपये को किसी दूसरे व्यक्ति को 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। यानी कि उसने 5,000 रुपये किसी से लिए, कितने प्रतिशत? 4% ब्याज पर, और किसी दूसरे व्यक्ति को तुरंत उसने दे दिए, कर्जा दे दिया दूसरे व्यक्ति को 7% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए। वहाँ से भी 2 वर्ष के लिए लिया कर्जा, 2 वर्ष के लिए दूसरे व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, तो इस सौदे में उस व्यक्ति को कितना लाभ हुआ? हमें ऐसी कंडीशन में कितना प्रतिशत लाभ होगा? 4% हमने लिया कर्जा और 7% उसी धन को हमने किसी दूसरे को दे दिया, ब्याज पे उठा दिया। तो 7% उठाया, 4 पे लिया, तो 7 में से 4 गए कितने? यानी कि 3% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 3% का लाभ हुआ। ठीक है, तो यही निकाल लेंगे कि ये 3% का लाभ जो है 5,000 रुपये पर 3% का लाभ जो है 2 वर्ष में कितना हुआ, यही निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए ये हमारा कितना हो गया? मूलधन बराबर कितना? 5,000 रुपये लिए थे उसने, कितने? दर, पहली दर कितनी है? ये दर, पहली दर कितनी है? 4% वार्षिक पर उधार लिए। यानी कि 4% वार्षिक दर पर तो उधार लिए, और दूसरी दर कितनी है? 7% वार्षिक पर दूसरे को उधार दिए, यानी कि 4% पर उधार खुद लिए और फिर 7% पर दूसरे को उधार दे दिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में लाभ कितना हुआ है? तो तब इसलिए लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 7% में से ये 4% घटा दो, बराबर 3% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 3% का लाभ हुआ। 5,000 रुपये पर 3% का लाभ हुआ, और वो कितने वर्ष के लिए दिया था? 2 वर्ष के लिए दिया था, तो 2 वर्ष में कितना लाभ हुआ वो निकाल लेंगे। ठीक, समय कितना है? 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष। इसलिए अब लाभ कितना होगा? 3% का लाभ होगा, तो लाभ क्या होगा? जो 3% का जो ब्याज मिलेगा वही लाभ होगा। ठीक है, इसलिए ब्याज या लाभ बराबर हमारा कितना आ जाएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यानी कि जो लाभ मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा वही तो लाभ होगा। 3% पर जो ब्याज निकालेंगे वही लाभ होगा। तो मूलधन कितना है? 5,000 गुणा दर 3%, समय 2 वर्ष, समय ये 2 वर्ष का हो गया, बटे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 0 0 6 पंजे 30, यानी कि 300 रुपये का लाभ हुआ। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने रुपए का लाभ हुआ? 300 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं छठा सवाल। ठीक है, छठा सवाल क्या कह रहा है कि एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है। यानी कि ए ने कोई धनराशि निवेश की थी, उस पर उसे 15% का लाभ होता है। ठीक है, जबकि एक अन्य उसने एक और दूसरा भी निवेश कर रखा है,
ठीक है, उसमें उसे कितनी 10% की हानि होती है। यानी कि पहले निवेश पर 15% का लाभ हो रहा है एक निवेश पर, और दूसरे निवेश पर 10% की हानि हो रही है। ठीक है, यदि ये दोनों निवेशों का अनुपात, यानी कि दोनों जो धनराशि उसने निवेश कर रखी थी उनका अनुपात कितना है, उनका अनुपात है 3:5 के अनुपात में हो तो कुल हानि प्रतिशत बताओ। यानी कि इन दोनों निवेशों पर टोटल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अब यहाँ पर चूंकि हानि हुई है तो दोनों निवेश जो उसने किए हैं उस पर टोटल हानि प्रतिशत बताओ, यानी कितने प्रतिशत की हानि हुई है कुल दोनों निवेशों पर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों निवेशों का जो अनुपात दे रखा है वो लिख लेंगे। दोनों निवेशों का अनुपात, दोनों निवेशों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। ठीक है, तो इन निवेशों को अलग अलग निकाल लेंगे। कैसे, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहला निवेश कितना आ जाएगा, पहला निवेश बराबर 100 में इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहला निवेश कितना आ जाएगा, ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, तो 100×300 और दूसरा निवेश कितना आ जाएगा, 100×500। यानी कि क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इस तरीके से जो है कर सकते हैं। जो भी अनुपात दे रखा है निवेशों का उसमें अपनी तरफ से 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि एक समान संख्या से मल्टीप्लाई करके दोनों के निवेश अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कि पहले निवेश पर 15% का लाभ, यानी कि पहले वाले निवेश पर इस पर 15% का लाभ है, तो यानी कि 300 का 15% लाभ हुआ तो पहले निवेश पर लाभ कितना हुआ, पहला निवेश हमारा 300 है तो पहले निवेश पर लाभ, तो ये 300 पहला निवेश, तो इसका 15% निकाल लेंगे। तो पहले निवेश पर लाभ बराबर 300 का 15%, तो 300 गुणा 15% का मतलब 15/100, 100×300 यानी कि 45 रुपये हो गया। पहला निवेश कितना था हमारा, 300 रुपये था, दूसरा 500 रुपये था, तो पहले निवेश पर लाभ कितना हो गया, 45 रुपये का। अब दूसरे निवेश पर 10% की हानि हो रही है, तो दूसरा निवेश कितना है, 500 रुपये। तो इस 500 रुपये पर 500 रुपये पर जो 10% हानि हो गई है वो निकाल लेंगे। इस दूसरे निवेश पर हानि कितनी हुई, 10% की, यानी कि 500 का 10% निकाल लेंगे, 500 का 10%, तो ये हो गया हमारा 500 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0 कर दो, 5 दाम, यानी कि 50 रुपये की हानि हुई। यानी कि पहले पर लाभ हुआ कितना, पहले पर लाभ जो हुआ वो 45 रुपये लाभ हुआ और दूसरे पे जो हानि हुई है वो 50 रुपये हानि हुई है। तो जब पहले पे 45 रुपये का लाभ हुआ, दूसरे पे 50 रुपये की हानि हो गई, तो कुल हानि कितनी हुई, 5 रुपये की तो हानि हुई, इसलिए कुल हानि कितनी होगी, इसलिए कुल हानि बराबर 50 माइनस 45 बराबर 5 रुपये, यानी कि कुल हानि हो गई हमारी 5 रुपये की दोनों निवेशों पर। ठीक, अब हमसे पूछा है हानि प्रतिशत, तो हानि हो गई, अब हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, इसलिए हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि गुणा, हानि कितने की, 5 रुपये की, तो हानि गुणा 100 कुल निवेश, टोटल निवेश पे पूछिए ना, तो कुल निवेश कितना हो जाएगा, 300 ये 500 ये, तो यानी कि 300 + 500, तो 5 गुणा 100/300, 500 कितना हो गया, 800, 2 0 से 2 0 कट गए, यानी कि 5/8%, यही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि कुल निवेश पर जो हानि हुई है वो 5/8% हुई है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 8% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपये जमा करता है। कितने जमा करता है? 5600 रुपये जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वो 3200 रुपये उसमें उस समय के ब्याज सहित, यानी कि 6 महीने बाद वो 3200 रुपये निकाल लेता है जो उस समय के ब्याज सहित होते हैं। ठीक है, उस समय के ब्याज सहित होते हैं तथा पुनः 6 महीने बाद अब 5600 में से वो 3200 निकाल लेता है, लेकिन 5600 का में जो ब्याज सहित जितने आते हैं 5600 में 6 महीने में जो ब्याज सहित रुपए होते हैं उसमें से वो 3200 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, तो अब जब 5600 में 6 महीने में ब्याज सहित जो रुपए होते हैं उसमें से वो 3200 निकाल लेता है, तो जो शेष रुपए बचते हैं वो शेष रुपए जो होते हैं वो पुनः 6 महीने बाद अपनी शेष धनराशि भी निकाल लेता है। वो शेष रुपए जो बचे होते हैं वो भी 6 महीने बाद निकाल लेता है। तो उस व्यक्ति को कुल कितना लाभ मिला, तो उस व्यक्ति को कुल कितना लाभ मिला ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, कुल जमा धनराशि कितनी है, कुल जमा धनराशि बराबर 5600। ठीक है, 6 माह समय कितना, 6 माह यानी कि आधा वर्ष। 6 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 6 महीने में कितने वर्ष होंगे, आधा वर्ष होंगे। 12 महीने में 1 वर्ष, 6 महीने में आधा वर्ष। ठीक, तो 6 माह बाद वह 3200 रुपये उस समय के ब्याज से बैंक से निकाल लेता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 5600 रुपये कब तक जमा हुए, 6 महीने तक हुए। तो 5600 रुपये 6 महीने तक जमा रहे और 6 महीने तक 56 रुपये का ब्याज सहित जो भी पैसा हुआ उसमें से उसने 3200 रुपये निकाले। ठीक है, तो सर तो हम निकाल लेंगे कि 6 महीने का ब्याज कितना निकला, 5600 रुपये पर 5600 रुपये का 6 महीने का ब्याज कितना हुआ पहले वो निकाल लेंगे। ठीक, इसलिए दर कितनी दे रखी है हमें, दर है 8%। तो 5600 रुपये का 6 महीने का मतलब आधा वर्ष, आधे वर्ष का ब्याज बराबर मूलधन का मतलब 5600 रुपये गुणा दर हमारी 8 हो गई, गुणा समय कितना, आधा वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 चौक 8, ये कट गया तो कितना हो गया, ये हमारा आ गया 4 छक 24 की 4, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी कि 224 रुपये। यानी कि 6 महीने में जो है 5600 का जो ब्याज बैठा है वो 224 रुपये बैठा है, यानी कि 224 रुपये का लाभ अभी तक उसे एक्स्ट्रा मिल गया है, लाभ मिल गया है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, जब उसने 3200 रुपये निकाल लिए तो अगले 6 महीने का ब्याज किस पर मिलेगा, 5600 में से 3200 रुपये घटा देंगे, जो शेष धनराशि होगी उस पर अगले 6 महीने पर ब्याज मिलेगा, जो अगले 6 महीने के बाद वो निकालेगा। ठीक, तो इसलिए शेष धनराशि कितनी, 5600 में से माइनस कितना कर देंगे, जितने उसने निकाल लिए, कितने निकाले 3200, तो कितने बचे 0 0, 6 में से 2 गया 4 2, यानी कि 2400 रुपये शेष बचे। अब ये 2400 रुपये जो है कब निकाले उसने, पुनः 6 महीने बाद। तो अगले जो 6 महीने तक जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 2400 रुपये पर लगेगा। तो अगले 6 महीने के बाद जितना 2400 रुपये निकाले हैं
तो उस पर कितना ब्याज उसे मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, अब वो निकाल लेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो शेष धनराशि 2400, अब 2400 पे ब्याज निकाल लेंगे। इसलिए अगले 6 माह यानी कि या आधा वर्ष का, आधे वर्ष का कितना 2400 रुपये पर ब्याज, 2400 रुपये पर ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन यानी कि 2400 मूलधन गुणा दर 8% गुणा 100 बटे समय। समय कितना, मूलधन दर समय, समय कितना, आधा वर्ष, मूलधन गुणा दर गुणा समय, सॉरी समय यहाँ आएगा, समय कितना, आधा वर्ष और बटे 100, यानी कि मूलधन अगले 6 माह या आधे वर्ष का 2400, ये शेष धनराशि जो 2400 है उस पर ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 चौक 8, ये कट गया 4 और 24 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 से 4 दूनी 8 9, यानी कि 96 रुपये। यानी कि पहले 5600 पर 6 महीने पर उसे कितने लाभ मिला था, 224 रुपये लाभ मिला था। फिर शेष जो धनराशि 3200 रुपये निकालने के बाद शेष धनराशि जो 2400 रुपये बची थी उस पर अगले 6 महीने का ब्याज कितना मिला था, 96 रुपये मिला था। इसलिए कुल लाभ कितना हो जाएगा, इसलिए कुल लाभ निकाल लेंगे यहाँ पर। इसलिए कुल लाभ बराबर 224 ये मिला लाभ प्लस 96 रुपये ये लाभ मिला, तो कितना मिल गया, 6 4 10 की 0, 9 2 11 12 की 2, 2 और 1 3, यानी कि 300 रुपये, 320 रुपये, 320 रुपये जो है कुल लाभ मिला उसे। ठीक है, 224 रुपये 5600 पे 6 महीने का। फिर शेष धनराशि 3200 निकालने के बाद शेष धनराशि 2400 पर 6 महीने का ब्याज कितना मिला, 96 रुपये मिला। दोनों ब्याजों को जोड़ लिया तो कुल लाभ आ गया 224 प्लस 96 बराबर 320 रुपये कुल लाभ मिला। ठीक, अब चलते हैं 8वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 8वां सवाल। ठीक है, 8वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का, यानी कि यदि 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/4 हो तो ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पर धन मान लेंगे, माना धन बराबर P, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर, जब हमें साधारण ब्याज कितना है उस धन का 1/4, अगर हमने धन P ले लिया है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, धन का 1/4 यानी कि P का 1/4, P गुणा 1/4 यानी कि P का 1/4, ऐसे करके लिख दो इसे, यानी कि उस साधारण ब्याज उस धन का P का 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, का मतलब गुणा, तो P गुणा 1/4 यानी कि P/4। ठीक, तो दर निकालनी है, क्या निकालनी है, दर हमसे पूछी है और समय दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, तो दर निकाल लेंगे, चूंकि दर बराबर कितना होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज कितना है, ब्याज हमारा कितना है P/4, तो P/4 गुणा 100 बटे मूलधन P हो गया गुणा समय कितना हो गया 5, ये 4 से 25 कट जाएगा, 4 25 100 और 5 पंजे 25, P से P कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया 5% आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था,
बिल्कुल आसान सवाल था लेकिन इम्पोर्टेंट था। ठीक है, एसएससी की परीक्षा में आया हुआ सवाल था। ठीक, तो अब चलते हैं 9वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 9वां सवाल। ठीक है, 9वां सवाल क्या कह रहा है कि 80 रुपये का मूलधन दे रखा है। कितना? 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये का 15 पैसे प्रति रुपया प्रति माह साधारण ब्याज की दर। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो दर दी है वो इस रूप में दी है। किस रूप में? ये 15 पैसे प्रति रुपया, यानी कि 1 रुपये पे 15 पैसे, और प्रति माह यानी कि प्रति वर्ष नहीं दी है, वार्षिक नहीं दी है, प्रति वो माह दी है। ठीक है, यानी कि 1 महीने में प्रति माह ब्याज लगेगा कि प्रति माह ब्याज लगेगा कितने % का लगेगा? 15 पैसे प्रति रुपया, यानी कि 1 रुपये में 15 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 का 15 पैसे 100 का कितना होंगे? 15% हो जाएगा, यानी कि प्रति माह 15% ब्याज लगेगा। ठीक है, तो मूलधन हमको दे रखा है 80 रुपये, दर दे रखी है 15 पैसे प्रति रुपया प्रति माह, यानी कि 15 पैसे प्रति रुपया, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और 15 पैसे 100 पैसे का कितना होगा? 15% होगा। तो इसका मतलब हो गया कि 15% प्रति माह ये दर होगी हमारी, यानी कि हर महीने जो है 15% ब्याज लगेगा। ठीक, तो कितने का निकालना? 5 महीने का मिश्रधन। टोटल समय कितना? 5 महीने। समय दे रखा है 5 महीना। अब देखो इसको हम वर्ष में चेंज नहीं करेंगे, इसको वर्ष में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमको दर प्रति माह दे रखी है हर महीने की। जब 1 महीने में 15% ब्याज मिलेगा तो 5 महीने में कितना मिलेगा? तो वर्ष में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें दर प्रति माह में दे रखी है, इसलिए समय 5 महीना ही रखेंगे। ठीक, मिश्रधन में निकालना है। क्या निकालना है? मिश्रधन। तो मिश्रधन निकाल लेंगे फिर। ठीक है, मिश्रधन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे और ब्याज निकालने के बाद उसे मूलधन में जोड़ देंगे, मिश्रधन आ जाएगा। ठीक, तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है? चूंकि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है हमारा? 80 रुपये, 80 गुणा दर कितनी है? 15%, और समय कितना है? 5 महीने बटे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये 5 से कट जाएगा, 2 चौक 8, ये कट गया, 15 चौक 60, 15 चौक 60 रुपये, यानी कि ब्याज हमारा कितना आ गया? 60 रुपये आ गया। इसलिए मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन बराबर आ जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 80 रुपये, और ब्याज कितना आया? 60 रुपये, तो कुल मिश्रधन कितना हो गया? 140 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 10वें सवाल पर और इस वीडियो के लास्ट सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 10वां सवाल। ठीक है, 10वां और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, 10वां सवाल क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह चौगुनी का मतलब 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने शॉर्ट फार्मूला यानी कि शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। ऐसा सवाल भी मैंने पिछली वाली वीडियो में कराया था। ठीक है, तो उसी से हल करेंगे। ठीक, तो देखो 20 वर्ष में कितनी हो रही है? दुगनी। तो उसमें मैंने
बताया था कि जब पहला समय दिया होगा इसको हम T1 ले लेंगे। T1 कितना है 20 वर्ष, और 20 वर्ष में दुगनी हो रही है तो ये N1 हो जाएगा। N1 में दुगनी हो रही है तो 2, ठीक है। कितने वर्ष में, जो वर्ष पूछा है ये T2 हो गया, निकालना है, ठीक। अब कितने वर्ष में 4 गुनी हो रही है तो T2 निकालना है, तो यानी कि N2 बराबर 4 दे दिया हमको, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, जो T2 निकालना है हमको, तो चूंकि T2 बराबर होता है N2 - 1 बटे N1 - 1 गुणा T1। पिछली वीडियो में मैंने बताया ये फार्मूला, ठीक है। तो बराबर, इसलिए T2 बराबर हो जाएगा N2 - 1, N2 कितना हमारे पास 4, यानी कि 4 - 1 N1 - 1 2 - 1 गुणा T1, ये 20 वर्ष। तो ये हो जाएगा 4 में से गया 3 गुणा 20 बटा 2 में से गया 1, तो 20 दिया 60 वर्ष, ठीक है। यानी कि 60 वर्ष में जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, ये आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। साधारण ब्याज के जो विविध प्रश्न थे उसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए थे। कोई क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में आया हुआ था, कोई यूपी पीसीएस की परीक्षा में आया हुआ था, और कोई रेलवे की परीक्षा में आया हुआ था। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए थे वो किसी न किसी की परीक्षा में आए हुए थे, ठीक है। तो जो साधारण ब्याज का जो चैप्टर है वो आज जो इस वीडियो के साथ ही चैप्टर भी जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा वो चक्रवृद्धि ब्याज पर लाऊंगा, यानी कि साधारण ब्याज आज ख़त्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर लाऊंगा, ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट था, वो अब मैं वीडियो बनाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो है साधारण ब्याज का भी चैप्टर खत्म हो गया। अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज का नया चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे, सभी मेरे दोस्त जितने भी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं, जो मेरी वीडियो जिन्हें पसंद आ रही है, वो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, और आपसे मैं अब यहीं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।